बीरबल की खिचड़ी की कहानी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। यह कहानी भी उतनी ही अच्छी है जितनी कि बीरबल की खिचड़ी है। लेकिन बीरबल की खिचड़ी के बाद राजा ने बीरबल से क्या कहा। राजा ने बीरबल को बुलाया और बोला, तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया। जिस प्रकार ऊंचाई पर खिचड़ी अच्छे से नहीं बन सकती, उसी तरह दूसरी जगह से आती हुई रोशनी गर्मी नहीं दे सकती। बीरबल ने कहा, आप ठीक कहते हो, मैंने आपको समझाने के लिए ही ये सब किया था। राजा ने बोला, ठीक है, अगर तुम मेरा एक और काम कर दोगे तो मैं धन उस आदमी को दे दूंगा जिसने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, आप जो भी बोलेंगे मैं उसकी आज्ञा का पालन भी करूंगा। राजा ने बोला कि कल सुबह मुझे मेरे दरबार में मिलना। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। अगले दिन जब बीरबल दरबार में हाजिर हुआ तो सबके सामने राजा ने एक सवाल रखा। राजा ने बोला कि सबसे मूर्ख आदमी ढूंढ कर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उस आदमी को धन दूंगा जिसने अपनी परीक्षा पास की थी। राजा बीरबल ने कहा, इस आदमी के लिए तो मैं आपका यह काम जरूर करूंगा। मैं सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। बीरबल मूर्ख आदमी को ढूंढने के लिए निकल दिया। बीरबल ने काफ़ी खोजा लेकिन उसे कोई मूर्ख आदमी दिखाई ही नहीं दिया, जबकि राजा ने उसे 2 ही दिन का समय दिया था। 2 दिन के अंदर सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ। जब 2 दिन बीत गए तो राजा ने बीरबल से बोला, तुमने मेरे बताए हुए काम को पूरा कर लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सबसे मूर्ख आदमी ढूंढ कर लेकर आया हूँ। बीरबल ने आदमी को बुलाया और बोला, राजा के सामने आ जाओ। जब राजा के सामने आया और राजा को प्रणाम किया और खड़ा हो गया, तब राजा ने बोला, यह कैसे सिद्ध होगा कि यह सबसे मूर्ख आदमी है। तो बीरबल ने बोला, आप कोई भी सवाल कीजिए। राजा ने बोला, ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा, ये बताओ, हमारी आंखें बड़ी हैं या चाँद। उस आदमी ने उत्तर दिया, हमारी आंखें बड़ी हैं। राजा ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी आंखें बड़ी हैं। हमारी आंखें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि वह बहुत कुछ देख सकती हैं। बट चाँद तो छोटा दिखाई देता है, लेकिन हमारी आंखें तो चाँद के साथ साथ आसमान और तारे भी देख लेती हैं। राजा समझ चुका था कि यह भी सबसे मूर्खों की गिनतियों में ही आता है। बीरबल ने अपने सवाल का जवाब दे दिया। इस तरह राजा ने उस आदमी को बहुत धन दिया जो कि उसका हकदार था। एक बार फिर बीरबल की जीत हुई।